अरे बजरंग बली, अरे बड़े बड़े कारनामे किए इस दयाशंकर पांडे ने। हीरोइन से लेकर कोकीन तक, तलवार से लेकर हथियार तक और बवालियों से लेकर मवालियों तक इस दयाशंकर पांडे ने पकड़े हैं। स्मगलरों को किसने पकड़ा? आप ही का चमत्कार है प्रभु। 2 नंबरी, आपने 10 नंबरी। वरदान है प्रभु, वरदान है आपको। आप चैनल 2 के एंटीना की तरह क्यों हिल रहे हैं? सीधा खड़ा रहिए। सर, आपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, पर मैंने तो आपका नाम कभी नहीं सुना। अबे टकले, तेरे दिन भर गए तेरी तो। तेरे पिताश्री का नाम क्या है? कहा? देखा, ठीक तरह से अपने पिता का नाम नहीं सुन सकता। इनके कारनामे कान सुने होंगे तूने बहरे। साहब जब बात कहते हैं तो उस बात में बात होती है, बात के अंदर बात होती है और बात कमाल की बात होती है। इसलिए मैं साहब के चरण छुए बगैर आज तक खाना नहीं खाया। ए बाबूलाल के लिए चाय लाओ कोई। अरे सर आइए ना, जॉइंट अस। बहुत डर्टी लुक दिया यार। लगता है जॉइंडिस हो गया है। घर छोड़ो, चलो तुम लोग बताओ कि चार्ल्स शोभराज को किसने पकड़ा था? आई शपथ साहब, मी नहीं पकड़ ले। अरे बेवकूफ, तुम डंडा ठीक से नहीं पकड़ सकते, चार्ल्स शोभराज को क्या खाक पकड़ोगे? अच्छा आप बताइए, चार्ल्स शोभराज को किसने पकड़ा था? साहब, उस दिन मैं वसूली पर गया था। देखा, सबके सब चोर है साले। अरे बेवकूफो, चार्ल्स शोभराज को पांडे जी ने पकड़ा था पगलों। साहेब, चार्ल्स शोभराज को आपने कहाँ पकड़ा? ये अपने नाके पे भेंडी बाजार के। भिंडी बाजार में? वो तो गोवा में पकड़े गए। जब साहब कह रहे हैं भेंडी बाजार तो भेंडी बाजार ही हो सकता है, नल बाजार नहीं हो सकता। अपनी औकात में रहे, गोवा चला गया। बाबूलाल, जब भी किसी का फोन आए तो तुरंत मत उठाना। क्यों गुरुजी? इसलिए कि पब्लिक को लगना चाहिए कि पुलिस इज बिजी। हेलो, सब इंस्पेक्टर दयाशंकर पांडे स्पीकिंग। अंग्रेजी सुनी? मैंने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है। अच्छा। व्हाट? पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है? हरामजादी, तो बोल कहां से रहा है? नहीं बताऊंगा। नाम? बम रखने वाले के अपना नाम बताते हैं। अरे हेलो भाई साहब सुनिए। अरे भाई साहब, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने बम रखा कहां पे? वो जो बहरा है ना, हाँ, उसके जेब में। अच्छा। और बम फटने में 10 सेकंड बाकी है। अच्छा बाकी है? अच्छा, थैंक यू। हिला मत। आप घर जाइए, आपकी छुट्टी है। क्या कहा? आपकी छुट्टी है, आप घर जाके फटिए। आपके चित्र उठाने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन साहब, हमारी ड्यूटी में 2 घंटे बाकी अरे है। आप घर जाइए, वरना हम लोगों को लेकर फटेंगे भाई। आपके जेब में बम है यार। अरे हम लोग क्यों पकड़ लिए? आपको क्यों पकड़ लिया यार? बम निकालिए। अरे हम कहां से बम निकालेंगे? हमको बम निकालना नहीं आता यार। बम निकाला, बम छोड़ना काम नहीं है। बड़े मुजरिमों को पकड़ा है, मेरा बम आप ही निकालिए। अरे मुजरिम फटते नहीं है यार, ये बम फट जाता है और आदमी को लेकर फटता है यार। हाँ बस, अब मैं आपका इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो करना 5 सेकंड में करो बाबूलाल। मैं ढूंढता हूँ। अरे यार छोड़ो हमको छोड़ो यार, हमको छोड़ो। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बम का बड़ा है संकट। बम बम बोले, बम बम। ओह माय गॉड। डोंट वरी, हम इधर है ना, फिर डरने की क्या बात है? हाँ? बम बम बोले, बम का बड़ा है टेंशन, पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। बम बम बम। बाबूलाल, हमको पता था कि इसकी जेब में सेब है। मैं चेक कर रहा था। सबके सब डरपोक है, 1 नंबर का डरपोक है। और तुम हंस कर रहे हो? सेब की दुकान से बगैर पैसा दिए सेब उठा कर ले आते हो। वो लोग परेशान करने के लिए इस तरह का फोन कर डालते हैं। बाबूलाल, हमारे देश में तुम जैसे नौजवान कम है, इसीलिए हम पीछे हैं। कोई ठंडा पानी लाओ मेरे लिए। पहला था गुरुजी। चलो डरपोक कहीं के, मम से ले दो। सबके सब डरपोक है। हमको मालूम था सेब है। हाँ जी, ये बोतल खुली है, पानी बिस्लरी है ना? बिस्लरी है। थूके। आप सिद्ध है, बाकी सब गिद्ध है। आप सोबर है, बाकी सारे जितने सब गोबर है। नहीं, जल्दी नहीं, पुलिस बिजी। हम तुमको चेक कर रहे थे। हेलो, सब इंस्पेक्टर पांडे स्पीकिंग। पांडे साहब, एक बहुत ही खतरनाक आदमी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया है और नीचे कूदने की धमकी दे रहा है।
तो कूद रहा है तो उसे कूद जाने, तो तुम नीचे काहे को खड़े हो? तुम नीचे से हट जाओ, कहीं तुम पर ना कूद जाए। वो सचमुच नीचे कूद जाएगा। अरे ये सब गिदड़ भपकिया है, साला उल्लू है, लल्लू बना रहा है। और देखो इस प्रकार के केस में पांडे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने बहुत मारा मेरे को लॉकअप में, अब कोई ऊपर आया तो खुद ही मार दूंगा। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, मैंने बोला ना खुद ही मार दूंगा तो खुद ही मार दूंगा। कौन है तू? तू भी टपोरी, अपन भी टपोरी। तू भी फांदेबाज, अपन भी फांदेबाज। आगे मत आना, आगे मत आना, आगे आया तो नीचे कूद पड़ूंगा। सिगरेट पिएगा? मेरे को नहीं पीना सिगरेट। एक नंबर की चरस है इसमें, एकदम कश्मीरी। तू अपना जात भाई है इसलिए पूछा, मांगता है क्या? ये ले। ये क्या? हथकड़ी। मगर तू तो हथकड़ी वाला इंस्पेक्टर शिवा। एक मासूम छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया है ना तूने? चल किधर? खुदी मारने को। खुदी कौन मारेगा? मैं नहीं मारूंगा। तू मारेगा? मैं खुदी नहीं मारूंगा। अब खुदी मारने का वक्त आया तो कहता कि खुदी नहीं मारूंगा। मैं नहीं मारूंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप खुदी मारेगा? चल। ले जाओ उसे। शिवा फिर ड्यूटी पे? यार, कानून ने याद किया तो बंदे ने फर्ज निभा दिया, और पुरानी यादों ने याद किया तो बंदे ने ये पवा निकाल लिया। तू इतनी ऊपर से कूदा, कुछ हो जाता, तू मर जाता तू। जीना ही कौन चाहता है यार, और वैसे भी अपनी असली जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होगी। हाँ ये सब नाटक तो चलता ही रहता है। हाँ सलाम, देखो ये गुरु मंत्र है, तनख्वाह मिले जितनी ड्यूटी करो उतनी, समझ रहे हो? गुरु, अरे क्या कर रहे हो यार? अब पैर छू लिया हूँ, शांति से रात का खाना भी खा सकता हूँ। अच्छा जी, चलो फिर ख्याल रखना अपना। चलो। हाँ जी। दया शंकर पांडे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ चल दिए? बस ड्यूटी फिनिश होगा, निकलना। नहीं, आज आप ओवर टाइम करेंगे। ना ना, अपना 2 रोटी से काम चलता है, 2.5 कमा के क्या करेंगे यार, छोड़ो। पांडे जी, बात रोटी की नहीं है, बात यह है कि रमाकांत आज फिर ड्यूटी पर नहीं आया। ये रमाकांत का क्या नाटक है यार? कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी ये लफड़ा, कभी वो लफड़ा। ये कौन है? हाँ, ये वही है जो बिल्डिंग पर चढ़ गया था। क्यों बे, बिल्डिंग में क्यों चढ़ गया था? हाँ? चल। तुमने पकड़ लिया इसको? और क्या, चलो अब ओवर टाइम करने में कोई दिक्कत नहीं है। चले। चलो बहुत काम है, चलो यार। कुछ नहीं, बाबूलाल को बता रहे थे कि पहले जहां हम काम करते थे वहां पर हमारी क्या पोजीशन थी। बाद में तो ऐसा हो गया था कि हम घर से बाहर, गुंडे मोहल्ले के बाहर, हम मोहल्ले के बाहर, गुंडे शहर के बाहर, हम शहर के बाहर, गुंडे मुल्क के बाहर, हम मुल्क के बाहर, गुंडे मुल्क के अंदर। यार ऐसा क्या कर रहे हो? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्रभु, कैसी बात तो फिर ऐसा ऊँटा क्या कोई ला रहे हो? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं हम जिंदगी में बहुत सांप देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं? हेलो,
सब इंस्पेक्टर दयाशंकर पांडे स्पीकिंग। मैं एसपी कुलकर्णी बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलो साहब। नमस्कार साहब। हमें अभी अभी खबर मिली है कि वांटेड स्मगलर बाबू काना होटल डिंपल की रेस्टोरेंट में बैठा है। हाँ साहब बोलिए। तुम फौरन पुलिस फोर्स ले जाकर उसे अरेस्ट करो। ओके सर, आई विल डेफिनेटली डू द नीडफुल सर। ओके सर। करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बाबू काना जिसने अभी तक 107 खून किए, 45 बलात्कार किया और 7 फैमिली को उड़ा दिया, तो पुलिस वालों को भी मारा था उसने। अरे बाप रे बाप, ये मुझे फोन क्यों आया? क्या हुआ गुरुजी? हुआ नहीं, होगा। बाबू काना गिरफ्तार होगा। होगा प्रभु, आज तो चमत्कार होगा। आइडिया। मैं होटल डिंपल के बजाय उसके बाजू वाली होटल सिंपल में रेड मार दूंगा। जब ये खबर डिंपल में जाएगी तो बाबू काना होशियार हो जाएगा और वहां से निकलकर भाग जाएगा। फिर मैं होटल डिंपल में रेड मार दूंगा और एसीपी साहब से कहूंगा कि बाबू काना भाग गया। जब काम पैतरे से होता है तो खून खराबा क्यों करें? बाबूलाल रन। क्या हुआ गुरु? अरे दुश्मन के पास ऑटोमेटिक वेपन भी हो सकता है भैया। बाबू काना साहब, पुलिस में कैसे आ गई? इसलिए कहा था बेवकूफ कि होटल डिंपल में आके मिलो। अब क्या होगा? निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ। ठीक है। ये साला शक्ल से ही गुंडा लगता है, इसी को पकड़ लेता हूं। ये पकड़ा जाएगा यहां से, बाबू काना भाग जाएगा वहां से, फिर बयान लेकर छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं खूनी दरिंदे स्मगलर, तुम कानून की निगाह में धूल झोंक सकते हो, मगर दयाशंकर के नहीं। हैंड्स अप, हैंड्स अप। अबे हाथ ऊपर कर। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अबे तो कोई भी हो, वो तो नहीं। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। अबे तू कितना भी बड़ा गुंडा हो, उससे तो छोटा है। खबरदार मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो। अबे तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा तो क्या उसको गिरफ्तार करूंगा? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, जान से मार डालूंगा। गंजे मेरे साहब को जान से मारेगा। बाबूलाल कंट्रोल योर इमोशन, जस्ट कंट्रोल योर इमोशन। आई एम इन कंट्रोल एंड यू आर अंडर अरेस्ट। कम ऑन। वेल डन माय बॉय, वेल डन। सर वेल डन। यस वेल डन। आखिर तुमने बाबू काना को पकड़ ही लिया। बाबू काना? यस। बहुत डेंजरस लगता है साला। ये आइडिया तो भारी पड़ गया। ये मैंने क्या पंगा ले लिया यार? इसमें भी कोई बात होगी गुरुजी? अरे क्या बात है, कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात है। दिमाग खराब हो गया, जाकर ठंडी हवा खा के आता हूँ। ठंडी हवा में भी कोई बात होगी? आप जाइए गुरुजी, मैं इसको देखता हूँ। जाइए आप। चौबे कानिए, इसको ध्यान रखा इसका। अरे रे अरे बाप रे, कहा हुआ बाबूलाल? ये बाबू काने का झमेला तो टेंशन का तबेला है रे। तबेला? बाबू कितना कहते रहे थे बेटवा, खानदानी तबेला छोड़ कर ना जा, पर हम कहाँ सुनत रहे। कितना मजा आवत रहा था भैंसर के संग। वैसा को बुलाए कि ये लय के पनिया का छिटा मार के दूधवा निकाली। कमला? अरे कमला, रे कमला, रे कमला। अरे कमला कैसी है तू? ठीक हो? ठीक है ना? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं। उल्टी उल्टी तो नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा बाप? तुम्हारा सौतेला बाप? हमरा बापू गए शहर, तोहार बापू गए नहर। तुम्हार बापू गए शहर, हमार बापू गए नहर। तो कहा देखा था आज हमार गोदी में? चल हट बाबूलाल। अरे कमला, अरे कमला, अरे रुका है। एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए निंदवारे, तबेले मेरे घुस गए भैया। अरे हमारी कमला रे।
गोबर से मुंह भर गए रे हम तो हर सब वैसे गंदी है, हमारा पूरा चेहरा खराब है, हम चाहते हैं। अरे कमला कमला, अरे कमला रुका, अरे बात सुना। अरे भैंसा, आज त्योहार खातिर हमार कमला चले गए। ए कमला रुका, त्योहार मुंह धो तो क्या छोड़ में नहीं, गंदा भैंसा नहावत में काहे नहीं ठीक है, रहा है कुत्ता बना हुआ तो कर नला मिला के अरे तो क्या छोड़ नहीं। अरे हराम जलवा क्या करता है तो पूरा सवेरा खराब करता है। बाबूलाल, बाबूलाल, अरे क्या कर रहे हो? तुमको समझ में आता है कुछ? सर नींद में चल रहे हैं।